कार्बन और इसके मुरक्कबात। सलाम दोस्तों, 10वीं जमात साइंस के इस पासिंग पैकेज की सीरीज़ को बनाने का मकसद अहम सवालात को क्विज़ की शक्ल में पेश करना और तलबा को इयादा करने में मदद करना है। हर सवाल के बाद थोड़ा वक्फा दिया गया है ताकि आप सवाल का जवाब बता सके। इसके बाद सवाल का सही जवाब बताया जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुरक्कबात से मुताल्लिक़ मंदरज झैल में कौन सा बयान सही है? ये बर्फ़ के अच्छे मौसिल होते हैं। नंबर 2, बर्फ़ के गैर मौसिल हैं। नंबर 3, जौहर के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा ताकतवर होती है। या नंबर 4, जौहर के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। और आपके ऑप्शन हैं ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 4। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 4, यानी इसमें सही बयानात हैं। 1, ये बर्फ़ के अच्छे मौसिल होते हैं और नंबर 4, जौहर के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। सवाल नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तक़सीम से बनने वाला सादा तरीन सालिमा। और आपके ऑप्शन हैं H2, O2, En2 या ऑप्शन डी S6। सही जवाब है ऑप्शन ए H2। सवाल नंबर 3, मंदरज झैल में OH फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मुरक्कबात की पहचान करो। और आपके ऑप्शन हैं ए ब्यूटेनान, बी ब्यूटेनॉल, सी ब्यूटेनोइक एसिड या ऑप्शन डी ब्यूटोडीन। सही जवाब है बी ब्यूटेनॉल। सवाल नंबर 4, पेंटेन का सालिमी ज़ाबिता C5H12 है। इसमें कोवैलेंट बंधन की तादाद। ऑप्शन हैं ए 5 कोवैलेंट बंधन, बी 12 कोवैलेंट बंधन, सी 16 कोवैलेंट बंधन या ऑप्शन डी 17 कोवैलेंट बंधन। सही जवाब है ऑप्शन सी 16 कोवैलेंट बंधन। सवाल नंबर 5, कार्बन एटम से मुताल्लिक़ कौन सा बयान सही है? और आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन दूसरे अनासिर को इलेक्ट्रॉन देता है, ऑप्शन बी कार्बन दूसरे अनासिर से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ऑप्शन सी कार्बन दूसरे अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या ऑप्शन डी कार्बन दूसरे अनासिर के साथ अमल नहीं करता। सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन दूसरे अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। सवाल नंबर 6, मंदरज झैल में कौन से सालिमे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है? और आपके ऑप्शन हैं ए H2, बी O2 या सी N2 या ऑप्शन डी Cl2। सही जवाब है ऑप्शन सी N2। सवाल नंबर 7, मादनी एसिड के मुकाबले कार्बोनिक एसिड ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्यों? 1, मादनी एसिड पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील होते हैं। 2, कार्बोनिक एसिड पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील होते हैं। नंबर 3, मादनी एसिड पानी में जुज़वी तौर पर तहलील होते हैं। नंबर 4, कार्बोनिक एसिड पानी में जुज़वी तौर पर तहलील होते हैं। और आपके ऑप्शन हैं ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 4। सही जवाब है ऑप्शन डी 2 और 4। सवाल नंबर 8, मंदरज झैल में कौन सा मुरक्कब यकसां तरतीब में नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं ए CH4, बी C2H6, सी C3H6, डी C4H10। सही जवाब है ऑप्शन सी C3H6।
सवाल नंबर 9, मंदरजा झैल मुरक्कबात में कौन सा मुरक्कब कम नख्ताए गदाखत और नख्ताए जोश रखता है? और आपके ऑप्शन हैं ए CH4, बी C2H6, सी C3H6 या ऑप्शन डी C4H10। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CH4। सवाल नंबर 10, विनेगार मंदरजा झैल तनासुब में पानी मिलाया गया एसिटिक एसिड है। और आपके ऑप्शन हैं ए 0.5% से 1%, ऑप्शन बी 5 से 8%, ऑप्शन सी 10 से 20% या ऑप्शन डी 50 से 60%। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 से 8%। सवाल नंबर 11, मंदरजा झैल सिलसिलावार तरतीब का अगला मुरक्कब क्या है? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। और आपके ऑप्शन हैं ए C4H7OH, ऑप्शन बी C4H2OH या ऑप्शन सी C4H9OH या ऑप्शन डी C4H10OH। सही जवाब है ऑप्शन सी C4H9OH। सवाल नंबर 12, कार्बन मुरक्कबात में हम तरकीबिया के लिए कार्बन मुरक्कबात में से कार्बन जौहरों की तादाद। और आपके ऑप्शन हैं ए 2 जौहर, 3 जौहर, 4 जौहर या 5 जौहर। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जौहर। सवाल नंबर 13, साबुन की तैयारी में तस्बनी अमल के लिए ज़रूरी मुरक्कब। और आपके ऑप्शन हैं ए अल्कोहल, बी कार्बोनिक एसिड, सी एसिट्रस या डी कीटोन्स। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड। सवाल नंबर 14, कोवैलेंट मुरक्कबात का नख्ताए पिघलाव और नख्ताए जोश कम होने की वजह क्या है? जवाब, हम गिरफ्त मुरक्कबात के सालिमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा ताकतवर होती है। सवाल नंबर 15, इथेनॉल 2 कार्बन जौहर और हेक्सेनॉल 6 कार्बन जौहर रखने के बावजूद दोनों मुरक्कबात यकसां खुसूसियात रखने की वजूहात क्या हैं? जवाब, क्योंकि दोनों मुरक्कबात एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके कीमियाई खुसूसियात जंजीर की लंबाई पर मुनहसर नहीं होते, इसलिए इथेनॉल 2 कार्बन जौहर और हेक्सेनॉल 6 कार्बन जौहर रखने के बावजूद दोनों मुरक्कबात यकसां खुसूसियात रखते हैं। सवाल नंबर 16, अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड के दरमियान फ़र्क तजुर्बे की मदद से किस तरह करोगे? जवाब, अल्कोहल लिटमस कागज़ के रंग तब्दील नहीं करता, जबकि कार्बोनिक एसिड नीले लिटमस कागज़ को सुर्ख रंग में तब्दील करता है। सवाल नंबर 17, कोवैलेंट मुरक्कबात आमतौर पर बर्फ़ के कमज़ोर मौसिल होने की वजह क्या है? जवाब, कोवैलेंट मुरक्कबात अयान खारिज नहीं करते, इसलिए कोवैलेंट मुरक्कबात आमतौर पर बर्फ़ के कमज़ोर मौसिल होते हैं। सवाल नंबर 18, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हयाती गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अहम जुज़ कौन सा है? जवाब, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हयाती गैस और CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अहम जुज़ मीथेन है। सवाल नंबर 19, बुनसन बर्नर में कैसे खालिस नीला शोला हासिल किया जाता है? जवाब, बुनसन बर्नर के निचले हिस्से में लगे हुए खाने को घुमाकर मुनासिब ऑक्सीजन फराहम करके खालिस नीला शोला हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 20, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में तब्दील करने का अमल तकसीदी अमल है।
کیوں؟ جواب: ایتھنال آکسیجن حاصل کر کے ایتھنوئک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، اسی لیے یہ تقسیدی تعامل ہے۔ سوال نمبر 21، ایتھنوئک ایسڈ کے استعمالات بتائیے۔ جواب: ایتھنوئک ایسڈ کے استعمالات: نمبر 1، ونیگار کو غذائی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عطر میں استعمال کرتے ہیں، تزئین کے عمل میں صابن کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 22، کھانا بنانے کے دوران برتن کی بیرونی سطح سیاہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: کھانا بنانے کے دوران برتن کی بیرونی سطح سیاہ ہونے کا مطلب ایندھن کا نامکمل احتراق ہے۔ سوال نمبر 23، وسیط یا کیٹلسٹ سے کیا مراد ہے؟ تیلوں کے ہائیڈروجنیشن میں وسیط کے طور پر استعمال ہونے والی دھات کا نام بتائیے۔ جواب: کیمیائی تعامل میں حصہ لیے بغیر کیمیائی تعامل کی مقدار پر اثر انداز ہونے والی شے وسیط کہلاتی ہے۔ تیلوں کے ہائیڈروجنیشن میں استعمال ہونے والی دھات نکل ہے۔ سوال نمبر 24، صابن کے میل صاف کرنے کا عمل بیان کرو۔ جواب: صابن کے میل صاف کرنے کا عمل: صابن کے سالمات کا ہائیڈرو کاربن کنارہ میل کے کنارے کی طرف ہوتا ہے اور ایونی کنارہ باہر کی جانب ہوتا ہے۔ یہ تیل کے میل کے ساتھ ایملژن بنانے میں مدد کر کے میل کو باہر نکالتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کوئز سیریز پسند آئی ہوگی۔ اپنے جوابات کو کامنٹس میں بتائیں اور مکمل سائنس نوٹس کو ایپ کی شکل میں حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پہ SSLC سائنس نوٹس ان اردو لکھ کر سرچ کریں اور انسپائر می گیمز کی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ایپ میں آپ کو اہم نکات پر مبنی نوٹس، تمام مشقوں کے حل اور ماڈل سوالی پرچے بھی مل جائیں گے۔ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔